हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा हर एक नए दिन विज्ञापन जारी हो रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर हर दिन एक नई अपडेशन जारी हो रही है। जैसा कि अभी आपका पहले ही एक अपडेट आया था कि जो आपकी परीक्षा फॉर्म की तिथि है वो 12 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई थी। पर अभी एक और नोटिस आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो आवेदन संख्या था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, इस वजह से यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है। आप सभी देख सकते हैं कि जो अंतिम तिथि है, जो आवेदन भरने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण जो अंतिम तिथि है आपकी 15 जुलाई को पुनः विस्तारित करके 19 जुलाई तक की जाती है। यदि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20 जुलाई से 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब के शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकेंगे। देखिए, अब इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि जो आवेदन जो संख्या है उसी में काफ़ी अंतर आ रहा है। वो भी उतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा है। प्राथमिक में तो ज़्यादा हैं लेकिन उच्च प्राथमिक में इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो प्राथमिक में तो ज़्यादा कंपटीशन है लेकिन उच्च प्राथमिक में इतना कंपटीशन लेवल नहीं है। देखेंगे कि अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, किस लेवल पर आपका कंपटीशन रहता है, पीआरटी में कितना कंपटीशन है, टीजीटी पीजीटी में क्या है, क्या आपका सेव स्कोर होगा और मेरिट जो है आपकी किस आधार पे होगी, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे होगा, निगेटिव मार्किंग किस प्रकार होगी। और ओएमआर सीट आपको पता ही है जारी हो चुका है और 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इन सभी चीज़ों पर बात करने जा रही हूँ कि क्या आपका एकेडमिक नंबर भी जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी किया प्रश्न पत्रों का प्रारूप। 2 पेपर में मिले अंक पर बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। यानी आपका जो पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 जो आपका 120 नंबर का होगा वही आपका, उसी पे आपका जो मेरिट लिस्ट उसी से बनेगी आपकी। यहाँ पे लिखा बीपीएससी ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आयोग के अनुसार बुधवार की शाम 6 बजे तक 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया। आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी ने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया। इधर उच्च माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन निर्धारित सीट से भी कम प्राप्त हुए हैं। मतलब जो उच्च माध्यमिक के लिए है उसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, निर्धारित जो सीट उसमें थी उससे भी कम है। मतलब आपका जो उच्च माध्यमिक में कंपटीशन लेवल इतना नहीं है। वहीं प्राथमिक में एक पद के लिए 6 दावेदार हो चुके हैं। यानी आप देख सकते हैं कि एक जो सीट रहेगी उसमें आपके 6% रहेंगे। तो यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है वो प्राथमिक लेवल के लिए काफ़ी अधिक है। तो पीआरटी वाले काफ़ी मेहनत करें क्योंकि मेरिट लिस्ट भी उस हिसाब से अधिक भी जा सकती है। अगर टफ़ हुआ तो मेरिट लिस्ट थोड़ी सी डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो आपका पेपर होगा वो इजी टू मॉडरेट ही होगा, तो मेरिट जो है आपकी थोड़ी अधिक जा सकती है। और आप सभी जानते हैं कि जो अदर स्टेट वाले ओबीसी हैं या SC/ST हैं वो वहाँ पे जनरल में ही काउंट होंगे। आगे क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी मेधा सूची। मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका जो पेपर 2 120 नंबर का है उससे ही आपका मेरिट बनेगी। और पेपर 1 जो आपका 100 नंबर का वो जस्ट क्वालिफाइंग ही आपका होगा। फिर यहाँ पे दिया 15 जुलाई की अंतिम तिथि। ये आपका जानते हैं, अभी मैंने आपको नोटिस दिखाई है कि ये अपडेट बढ़ गई है। अब ये हो गई है आपकी 19 जुलाई तक। अगर फिर भी नहीं भर पाएंगे तो कुछ आपका जो लेट फ़ी है वो लगकर आपका 22 जुलाई तक भी आप भर सकते हैं। और जो परीक्षा की लिखित परीक्षा की डेट है वो 24 से 27 अगस्त तक होगी आपकी लिखित परीक्षा। आगे देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया। ये सब तो आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही होगा। 2 खंडों में 100 अंकों का यह पत्र क्वालिफाइंग होगा। जो आपका पेपर 1 है वो जस्ट क्वालिफाइंग होगा 100 अंक का। दोनों खंड मिलाकर कम से कम 30 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, जो आपका पार्ट 1 है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको 30 नंबर ही लाना है। इसमें कम से कम प्राप्त करने अभ्यर्थी मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब अगर इससे कम हुआ तो आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे। तो जो पेपर 1 है उसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है। पहले खंड में अंग्रेजी भाषा से जुड़े 25 प्रश्न होंगे। दूसरे खंड में हिंदी, उर्दू और बांग्ला से 75 प्रश्न होंगे। तीनों में से किसी एक भाषा से संबंधित प्रश्नों का जवाब देना होगा। पहला खंड ये आप जानते ही हैं कि अभी इससे पहले OMR सीट भी जारी हुई थी।
आप सैंपल उसको ज़रूर प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि आपको जो शुरू से है ना वो 4 ऑप्शन की आदत पड़ी हुई है। अब क्या है, इस परीक्षा में जो OMR सीट का जो सैंपल आया हो उसमें 5 ऑप्शन होंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में। पेपर 1 जो आपका जस्ट क्वालिफाइंग है उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आराम से अंधाधुन करिए। पेपर 2 में आपका निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, जिसमें से किसी एक, इसमें मतलब क्या है 5 ऑप्शन रहेंगे और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपका कट हो जाएगा, यही आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और चयनित विकल्प के गोला को काली या नीली स्याही, बॉल पेन, ये सब तो आपको पता ही है कि हमेशा जितना आप, एक आती है पेन थोड़े से मोटे में आती है, उसका जो निब रहता है वो मोटे में रहता है, तो वो वाली ही आप पेन लीजिए गोला करने के लिए, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। फिर जो आपका 100 प्रश्नों का जवाब देने के लिए 120 मिनट होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो आपका 100 प्रश्न है, जो पेपर 1 है आपका जस्ट क्वालिफाइंग वाला, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और ये सब आपको अभी मैंने बताया ही कि जो आपका है वो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी आपका 0.25 जो आपका निगेटिव मार्किंग है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि कई लोग क्या होता है जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर में अलग टिक करते हैं और जब वहाँ पे गोला फिल करना रहता है, सर्कल फिल करना रहता है, तो वहाँ पे वो दूसरा कर देते हैं, तो ये गलती ना करिएगा। और कई लोग इरेज़र या ब्लेड से कट करके फिल करते हैं, तो इस तरह की गलती भी बिल्कुल मत करिएगा। क्या पता 1-2 में आपने ऐसे कर दिया और आपने काफ़ी अच्छा पेपर भी दे के आए होंगे, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 1-2 चीज़ गलती अगर आपने कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सब गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, तो ये सब आप गलती मत करिएगा। आगे नेक्स्ट, +2 में पद के बराबर भी आवेदन नहीं। तो आयोग के अनुसार बुधवार की शाम 6 बजे तक 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 5,24,189 शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतलब आप जानते हैं कि जो +2 है उच्च माध्यमिक के लिए, उसमें कंपटीशन लेवल ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी कितनी सीटें खाली हुई हैं, कितना कम आवेदन हुआ है, तो इसमें तो आराम से जस्ट क्वालिफाइंग भी करेंगे तो भी मे बी सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पदों के लिए आवेदन निर्धारित सीट से भी कम हुए हैं। वही प्राथमिक में 1 पद के लिए 6 दावेदार हो चुके हैं। माध्यमिक के लिए 32,916 पदों के लिए 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि उच्च माध्यमिक के 57,600 पदों के लिए सिर्फ 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए 79,943 पद चिन्हित हैं। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक लेवल में जो हैं वो 1 सीट के लिए 6 दावेदार हैं, तो PRT के लिए काफ़ी टफ है कंपटीशन। और वहीं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए अच्छा है, अगर वो स्टेट में भी मतलब बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाएंगे और एग्ज़ाम में जस्ट क्वालिफाइंग भी होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बाकी PRT वाले मेहनत करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी बात कर लेते हैं कि मेरिट क्या जाएगी। मेरिट पे बात करते हैं। देखिए जो क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से हैं, OBC SC SC फीमेल है, तो मिनिमम 40% ऑफ 120, यानी आपका 48 समथिंग नंबर होना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं, ये फिक्स नहीं है, जस्ट एक रेशियो है क्वालिफाइंग, एक मिनिमम जो रेशियो है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर बिहार से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो आपका 35-36 ऑफ 120 हो सकता है। वहीं जो SC ST वुमेन PH या कैटेगरी से हैं, उनका 32% ऑफ 120 हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी जो मेल हैं, अगर जो पेपर इजी रहता है तो हम मान के चलते हैं कि जो आपका मेरिट है वो 85 से 90 भी जा सकती है। 85 से 90 क्या कहें, 85 से 95 भी जा सकती है। और अगर इजी रहेगा तो आपका जो लेवल है वो 80 से 85 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी मेल। और वहीं हम फीमेल की बात करें, अगर ईजी होता है, ठीक है, अगर इजी आपका हुआ तो मेरे ख्याल से आपका जो 80 से 85 जा सकता है फीमेल का। और वहीं अगर टफ़ हुआ तो आपका 75 से 80 जो है कट ऑफ जा सकती है। फ्रेंड्स, ये मिनिमम मैंने बस एक रेशियो बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये हाई भी जा सकता है, क्योंकि मेरिट तो ऐसा ही आप देख सकते हैं KVS में भी किस हिसाब से हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है जो अभी जारी हुआ है, OMR सीट जारी, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हल्की सी भी चूक
आपके साथ दिक्कत दे सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।